दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त क्रिश चक्रवर्ती आज एक छोटी सी वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी फार्मूला जिस फार्मूला के दौरान आप अपनी ज़िंदगी को किसी भी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग अक्सर बहुत सारे ऐसे मूवीज़ देखते हैं, बहुत सारे ऐसे फिल्म देखते हैं जो अपने फील्ड में सबसे सुपर डुपर हिट है, सुपर डुपर हिट है। हाल ही में एक फिल्म रिलीज़ हुआ जो KGF करके, जो बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुआ और हम लोग उसको देखते हैं, बहुत मज़े लेते हैं कि वाह क्या फिल्म है। दोस्तों क्या कभी हम लोगों ने इसको मॉनिटर किया कि इस फिल्म को बनने के पीछे फॉर्मूला क्या है जो इतना सुपर डुपर हिट होते हैं। और सिर्फ फिल्मों की ही नहीं बल्कि ऐसे हम ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो अपने अपने फील्ड में अपने अपने जगहों में वो बहुत शानदार होते हैं, बहुत सुपर डुपर हिट होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन उन सक्सेस के पीछे का जो फॉर्मूला है अगर हम लोगों को मिल जाए तो हम भी अपनी ज़िंदगी के जो फिल्म है, अपनी ज़िंदगी का जो प्रोजेक्ट है उसको भी हम लोग सुपर डुपर हिट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के ऊपर आज बात करेंगे और इसी के ऊपर मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा जो बहुत ही छोटी है लेकिन बहुत ही कमाल का है, बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। और उस फार्मूला क्या है, उस फार्मूले के साथ हम अपनी ज़िंदगी को बहुत शानदार तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों उस फार्मूले का नाम है IPO। दोस्तों ये IPO फार्मूला क्या है और इस IPO फार्मूला को यूज़ करके चाहे कोई भी, चाहे वो फिल्म हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई भी इस दुनिया में जितने भी सारे सिस्टम्स है, फार्मूलेस है, जो जितने सारे सक्सेसफुल चीज़ें हैं वो उसके पीछे का जो राज है वो है IPO। और उस IPO फार्मूला को हम आज जानते हैं और उस IPO को जान के हम अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि एक फिल्म कैसे बनते हैं, एक फिल्म बनने से पहले इसकी स्टोरी, जो इसका स्टोरी पहले लिखा जाता है, उसके बाद इस स्टोरी को कंप्यूटर में या जो भी उसका प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट में प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद उसके साथ जो हीरो, जो एक डायरेक्टर होता है, उस डायरेक्टर ने उस फिल्म को डायरेक्ट करते हैं, उसके साथ किसी हीरो उसको एक्टिंग करते हैं, उसके बाद जो आउटकम निकलता है वो हम लोग देख के खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारी ज़िंदगी, ये जो हमारा लाइफ है उसको भी आप एक फिल्म के साथ रिलेट कर सकते हैं। इस तरह मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों, जैसे कि हम लोगों का जो ये लाइफ है एक फिल्म है और हमारा जो दिमाग है वो है डायरेक्टर और हमारा जो बॉडी, हम लोग जो खुद है वो हम लोग हीरो, जैसे कि एक्टर भी बोल सकते हैं। अभी बात यह है कि ये IPO फार्मूला हम अपने ज़िंदगी में कैसे यूज़ करते हैं। तो IPO का फुल फॉर्म क्या है मैं उसको बोल देता हूँ दोस्तों। I का मतलब होता है इनपुट, P का मतलब होता है प्रोसेस और O का मतलब होता है आउटकम। दोस्तों आउटकम और प्रोसेस को मिलकर ही आउटकम निकलते हैं, इनपुट और प्रोसेस को मिलते ही आउटकम निकलते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई कंप्यूटर का कोई भी प्रोजेक्ट में जिस तरह से इनपुट करते हैं, जिस तरह से इनपुट होता है उस तरह से प्रोसेस होता है, उसी तरह से आउटकम निकलते हैं। तो दोस्तों हमारा जो ब्रेन है वो है कंप्यूटर और जो हमारा आँखें और जो कान है वो है कीबोर्ड और माउस। हम लोग जो भी अपने आँखों से और कानों से जो भी हम अपना सुपर कंप्यूटर दिमाग में जो भी इनपुट करते हैं वो अंदर में प्रोसेस होकर ब्रेन वो डायरेक्ट करते हैं और वो डायरेक्टर है इसलिए डायरेक्ट करते हैं और हम लोग एक्टर है, हीरो है और उसी तरह से हम लोग एक्टिंग करते हैं। उसी तरह से हम लोग का फ्यूचर या लाइफ का जो आउटकम है वो निकलते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि IPO को अगर आप मॉनिटर कर ले, अगर आप अपना IPO को मॉनिटर कर ले तो आप अपनी ज़िंदगी के जो फिल्म है उसमें सुपर डुपर हिट कर सकते हैं दोस्तों। हम लोग अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सक्सेस नहीं होना चाहते, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो पैसा कमाना नहीं चाहते, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो फेमस नहीं होना चाहते। सब चाहते हैं, सबके पास इतना सारा डिज़ायर है कि क्या बताऊँ मैं आपको। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो IPO है यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम है। क्योंकि हम लोगों का एक दिन शुरू होता है सुबह से, और हम लोग सुबह से हम लोग अपना जो IPO है अगर उसको मॉनिटर करें तो हम ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। किस तरह? सुबह हम लोग जब भी हम लोग नींद से उठते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं। मोबाइल में क्या देखते हैं, सोशल मीडिया में क्या देखते हैं,
जो हम लोगों से बेटर है। आप चाहे अपना फील्ड में बेटर हो सकते हैं, लेकिन उसी फील्ड में आपसे भी कोई ना कोई बेटर है और आप उसको देखते हैं, हमेशा उसको फॉलो करते हैं और अपने मन ही मन सोचते हैं कि अरे ये मुझसे बहुत बेटर है, वो ये कर रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये वहाँ पे है मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह से जब आप सोचते हैं तो आपका जो इनपुट है वो गलत तरीके से नेगेटिविटी को इनपुट कर रहे हैं आप, और इस नेगेटिविटी को जब आप इनपुट कर रहे हैं वो अंदर में जाने के बाद उस सुपर कंप्यूटर में वो प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस होने के बाद उस ब्रेन और उस सुपर कंप्यूटर जिस तरह से डिटेक्ट करते हैं उसी तरह से आप सुबह पूरा नेगेटिव की तरह उठते हैं और उसी तरह से आप एक्ट करते हैं और उस एक्टिंग के साथ ही आपका जो आउटकम निकलता है। दोस्तों इसी तरह हम लोग टीवी देखते हैं और उसी तरह से हम लोग जो सराउंडिंग में जो भी हम लोगों के साथ है, जैसे कि हम लोगों का संगत, हम जिस संगत के साथ घूमते हैं उस संगत के साथ जो भी हम लोगों को इनपुट मिलता है वो भी आँखों के जरिए और कानों के जरिए अंदर में जाते हैं, उस प्रोसेस होने के बाद वो आउटकम निकलते हैं हम लोगों का। मैं एक बात याद रखिए दोस्तों, आपका आँखें और आपका कान, इस दोनों के ऊपर आपका नज़र रखिए कि आपकी आँखें और आपकी कान से जो भी इनपुट हो रहा है क्या वो आपके ज़िंदगी का जो फिल्म है उस फिल्म के लिए क्या ये सही है, आप मॉनिटर कीजिए। दोस्तों ये बहुत बड़ा काम है, छोटा छोटा काम है, छोटा काम है, इस छोटी छोटी काम को करके ही आप अपनी ज़िंदगी की फिल्म को बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट कर सकते हैं दोस्तों। तो आज से अभी से इस वीडियो को ख़त्म होते ही आप अपना जो भी आप इनपुट कर रहे हैं दिमाग में, चाहे आप सोशल मीडिया देख रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, सोशल मीडिया से देख रहे हो, टीवी से देख रहे हो, कोई भी ऐप से देख रहे हो, किसी संगत के साथ कर रहे हो, या तो आपका कोई हैबिट भी हो सकता है। कोई भी लोगों का बहुत सारे ऐसे हैबिट्स हैं, मैंने हैबिट्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है कि किस तरह से हम लोग अपने हैबिट्स को बदल सकते हैं। दोस्तों ये हैबिट भी एक तरह से इनपुट है दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो कोई भी डिसीजन लेते हैं, हम लोग क्योंकि आज हम लोग जहाँ पे भी हैं, जिस भी जगह पे हैं, वो हम लोगों के आदत के वजह से हैं, क्योंकि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर हैबिट्स। तो हम लोग जहाँ पे भी है वो हम लोगों का एक डिसीजन के वजह से हम लोग उसको आदत बना चुके हैं और उस आदत के वजह से हम लोग यहीं पे हैं। तो दोस्तों ये आदत बदली जा सकती है, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों संगत और आदत, इन दोनों को बदलिए और आपका जो इनपुट, चाहे वो संगत के कारण है, चाहे वो आपका आदत के कारण हो, चाहे वो आपका सोशल मीडिया है, आपको कहीं से भी जो भी आपको इनपुट हो रहा है आपका अंदर में, वो इनपुट क्या कर रहे हो आप, आपका सुपर कंप्यूटर में जो इनपुट हो रहा है उसी तरह से वो प्रोसेस करने के बाद जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो आपका मुंह से, आपका बॉडी लैंग्वेज से, आपका जो एक्टिंग है, जो एक्शन है, वो एक्शन के साथ वो आउटकम होकर निकल रहा है। तो दोस्तों ये आईपीओ मॉडल बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। इस आईपीओ को आप अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए और मैं करता हूँ तभी आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों ये आईपीओ फार्मूला को आप यूज़ कीजिए और यूज़ करके आप मुझे बताइए। और लास्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, आप अपने ज़िंदगी में एक गुरु बना लीजिए, मेंटर बना लीजिए, क्योंकि गुरु का बहुत बड़ा महत्व है, रोल है दोस्तों। एक छोटा सा कहानी याद आ गया, मैं सुनाना चाहूँगा दोस्तों। एक मंदिर में एक लड़की बहुत पूजा करती थी और हर सुबह शाम दिया जलाती थी, आरती करती थी और पूजा अर्चना करती थी। तो अचानक, और बहुत अमीर घर की थी, तो बहुत जेवरात, सोने का और डायमंड्स का जेवरात पहन के वो पूजा करती थी। तो एक चोर ने उसको देखा, फॉलो किया, उसने सोचा कि यार इसको लूटना है, कैसे लूटना है। तो चोर ने एक साधु का बेस बना के उसके पास आ गया और मंदिर में आया, उससे पानी पूछा कि बेटी मुझे एक गिलास पानी चाहिए। तो उसने पानी लेकर आया। तो वो साधु के बेस में जो आया, उसने उसको पूछा कि यार क्या तुम दीक्षा लिया? बिना दीक्षा लिया लोगों से हम लोग पानी नहीं पीते। तो लड़की ने बोला, अरे बाबा जी, गुरु जी, मैंने तो दीक्षा नहीं ली। बोला इसमें कोई बात नहीं, हम आपसे पानी नहीं पी सकते, जल नहीं ग्रहण कर सकते। तो बोला आप क्या कर सकते हैं, अभी तो मुझे पाप लगेंगे। तो वो साधु ने उसको बोला कि चलो जंगल में और हम आपको अभी इसी वक्त आपको दीक्षा देंगे और उसके बाद आपसे जल ग्रहण कर लेंगे और आपको कुछ पाप भी नहीं होगा। उसके साथ वो जैसे ही सुना और वो लड़की भी उस साधु के साथ धीरे धीरे जंगल की ओर निकल गई। और जैसे जंगल में पहुंचा, उस लड़की को वो साधु एक पेड़ के साथ बांध दिया। बनने के बाद उसका जो जितना भी जेवरात है, जो भी था उसके शरीर में, वो सब निकाला। उसको बोलो आंखें बंद करो और मैं तुमको दीक्षा देता हूँ, और जब तक मैं ना बोलूँ आंखें मत खोलना और ये रस्सी भी नहीं खोलना है।
उसी तरह वो लड़की गुरु की बात मानने लगे और वो दिल से गुरु मानने लगे उसको। और जैसे उसने आंखें बंद किया वो यहाँ से वो सारे जेवरात लेके भाग गया। और 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गया, वो लड़की भी सोच रहा है अरे गुरुजी हमको खोल भी नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ। और उधर मंदिर में दिया भी नहीं जल रहा है, पूजा अर्चना कुछ भी नहीं हो रहा है। तो भगवान को अचानक याद आया अरे वो लड़की कहाँ गई जो रोज पूजा करती है। तो उसने नारद मुनि को भेजा नीचे कि जाओ देखो कि प्रॉब्लम क्या है। तो नारद मुनि नीचे आया और सारे सब कुछ देखा जानबूझ के वो भगवान को रिपोर्ट किया कि भगवान ऐसा ऐसा बात है। तो अरे भगवान ने बोला कोई बात नहीं, तो जाओ लड़की को चुरा कर लाओ। तो वो लड़की के पास गए और बोला कि अरे मैं नारद मुनि हूँ और मैं आपको छुड़ाने के लिए आया हूँ, क्योंकि आपको जो गुरु बन के जो आपके साथ आए थे वो एक चोर है, आपका सारे जेवरात लेके भाग गए। तो वो लड़की नहीं माना कि नहीं मैं तो गुरु से खुलवाऊंगी। तो वो बहुत कोशिश करने के बाद जब नाकाम रहे तो फिर क्या वो अपने लड़की के पिता के पास गया नारद मुनि और पिता को लेकर आया। और पिता ने भी उसको बहुत समझाया कि बेटी आपको खोलना है अभी और यहाँ से जाना है, क्योंकि वो गुरु एक ठग था, आपको सारे जेवरात लेके भाग गया। बोला कुछ भी हो लेकिन मैं उसको गुरु मानता हूँ, जब तक वो नहीं आएंगे मैं किसी के हाथों नहीं खुलवाऊंगी मेरे रस्सी को। इस तरह की जब घटना होने लगी तो नारद मुनि फिर से भगवान के पास गए और उसको फिर से रिपोर्ट किया कि भगवान ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ। तो भगवान खुद चल कर आए और लड़की को बोला कि मैं खुद भगवान हूँ और मैं खुद आया आपको छुड़वाने के लिए, आ जाओ मैं आपका रस्सी खोलता हूँ। तो बोला नहीं भगवान आप नहीं, प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए लेकिन मैं आपसे नहीं खुलवाऊंगी, जब तक मेरे गुरु नहीं मुझे खोलेंगे मैं नहीं खुलवाऊँ। तो नारद मुनि को भगवान ने बोला कि जाओ वो पखंडी कहाँ पे है लेकर आओ। तो उसी तरह वो ढूंढते वो फिर से कहीं पे चोरी करने का प्रोग्राम बना रहा था। तो उसको वहाँ से पकड़ के वो लाए और लाने के बाद उसको उस गुरु को बोला कि अभी खोलो। तो गुरु ने उसको जैसे लड़की को खोला तो लड़की सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया। तो पिता ने उसको पूछा कि अरे तुम्हारा सामने स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान होने के साथ आप गुरु को क्यों प्रणाम करो, पाखंडी चोर को क्यों प्रणाम करो। बोला आपके लिए वो चोर हो सकता है, आपके लिए वो पाखंडी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो गुरु है और इस तरह की है वो जिस गुरु के जरिए आज मैं स्वयं भगवान का दर्शन कर सकता हूँ और कर पा रहा हूँ, ऐसा गुरु कहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों गुरु जिसको आप दिल से मानते हो, जिसकी बातें जिसको आप रोल मॉडल मानते हो उसको गुरु मान लीजिए। और जिसकी बातों से आपको बहुत दिल को सुकून मिलती है और उसके जो बातों को इम्प्लीमेंट करके जब आप ज़िंदगी में कुछ कर पाते हो उसको आप गुरु बनाइए। और गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, दुनिया में बिना गुरु के कोई भी सक्सेस नहीं हुआ ज़िंदगी में। तो जितना जल्दी हो सके आप एक रोल मॉडल, एक मेंटर, एक गुरु बना लीजिए जल्दी। और ये IPO मॉडल को आप ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए। इस IPO मॉडल के ज़रिए आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा दोस्तों। ये IPO मॉडल मैंने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करता हूँ, आप भी कीजिए। और बहुत ही जल्द एक नई वीडियो लेके आपके सामने आऊँगा। तब तक के रखिए बहुत सारा ध्यान। और आज की वीडियो में इतना ही बोलूँगा। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।